सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः साहित्य सोपान मंच पर स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की नए पाठ्यक्रम पर आधारित जो पुस्तक है आरोह, और यह जो है पुस्तक वो NCERT के पाठ्यक्रम में भी यही है, तो हम इनके पद्य खंड के बारे में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पद्य खंड में जो कवि है वो है कबीर, और इनका परिचय हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इनके पदों के बारे में उनकी व्याख्याएं भी पढ़ेंगे हम। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले ऊपर एक पंक्ति लिखी गई है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है और कबीर वाणी में उन्होंने लिखी है, और कबीर के लिए ये एक पद लिखी है, एक पंक्ति लिखी है। मैं कहता हूँ आँखी न देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। यहाँ पर ये कबीर की बात बताने के लिए कर रहे हैं कि कबीर निर्गुण भक्ति के पक्षधर किस प्रकार से थे और कबीर किस प्रकार के उनकी विचारधाराएं थी वो बता रहे हैं। मैं कहता हूँ आँखीं देखी। कबीर जो थे वो प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता था उसे ही स्वीकार करते थे, और वो जो धार्मिक आडंबर जो करने वाले थे या फिर ऐसे जो कि धर्म ग्रंथों पर विश्वास करते थे उन पर उन्होंने व्यंग्य किया था। इसलिए ये बात आई है, तू कहता कागज़ की लेखी, मतलब आप धर्म ग्रंथों के आधार पर चल रहे हैं जबकि मैं जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर चलता हूँ। अब हम इनका परिचय पढ़ते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के पास लहरतारा तालाब उत्तर प्रदेश में माना जाता है। ऐसा माना भी जाता है कि लहरतारा तालाब के किनारे इनकी माता ने इन्हें त्याग दिया था, क्योंकि वो विधवा स्त्री थी और उनकी कोख से जन्म लेने के कारण और लोक लाज के भय से उन्होंने वहाँ पर उनको त्याग दिया। और वहाँ पर नीरू निर्मा नाम के जुलाह दंपति थे, उन्होंने उनको आकर अपनाया और फिर उनका लालन पालन किया। बड़े हुए तब लोई नाम की स्त्री के साथ में, कन्या के साथ में उनका विवाह भी हुआ, और उसके पश्चात कमाल और कमाली नाम के पुत्र और पुत्री भी हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है बीजक। इसमें 3 भाग आते हैं, साखी, सबद और रमैनी। ये इसका संकलन जो किया है वो इनके शिष्य, कबीर के शिष्य जो है धर्मदास, उन्होंने किया था। इनका निधन जो है 1518 में बस्ती के निकट एक मगहर नामक स्थान है, वहाँ पर इनका निधन हुआ था। फिर अब इनका परिचय आगे। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। भक्ति काल को जो 4 कालों में बांटा था, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, तो भक्ति काल को भी 2 में बांटा हुआ है, सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण के भी 2 भेद हैं, जो ज्ञानाश्रयी या फिर संत मार्गी और प्रेमाश्रयी या फिर सूफी मार्गी। तो यहाँ पर ये ज्ञानाश्रयी या फिर संत काव्यधारा जो थे उनके प्रतिनिधि कवि ये माने जाते हैं। वे अपनी बात को साफ और 2 टोक, मतलब जो भी कहना वो प्रत्यक्ष मुंह पर कहना, शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे, मतलब कुशल प्रयोग करने वाले। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, मतलब सीधी बात हो तो ठीक, नहीं तो फिर उन्हें व्यंग्योक्तियों के द्वारा टेढ़ी बातें करके उनको समझाना आता था इन्होंने। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक उपाधि दी थी, वाणी का डिक्टेक्टर। डिक्टेक्टर का मतलब कुशल प्रयोग करने वाला। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गई गई हाथ, गई नहीं हाथ, ये एक पंक्ति मिलती है जिससे पता चलता है कि वो तो साक्षर थे ही नहीं। मसीह कागज, मसीह यानी स्याही, कागज, और इन दोनों को उन्होंने कभी छुआ ही नहीं, और कलम गई नहीं हाथ, कलम को कभी हाथ में ही नहीं पकड़ा। जैसी कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती है। उन्होंने देशाटन, देशाटन मतलब तीर्थ यात्रा करना, और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी तीर्थ ज्ञान मतलब यहाँ पर उन्होंने जगह जगह का भ्रमण किया था, ये बात हो रही है। वो तीर्थ के तो पक्षधर नहीं थे, लेकिन वो देश का अटन मतलब देश का पूरा भ्रमण किया था उन्होंने। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। इनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है।
वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे, मतलब जो भी धार्मिक कर्मकांड होते हैं उनके विरोधी थे, और वेदों में जो उक्तियाँ लिखी हुई हैं उनके विचार के भी विरोधी थे वो। तथा जाति पाति, जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर वे प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति, मतलब उसका स्वरूप है उनका, वो चराचर संसार में, संपूर्ण संसार में उन्होंने दिखाई दिया है, वैसा उन्होंने बताया। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए, अद्वैत का मतलब है द्वैत, द्वैत का मतलब दो, आत्मा और परमात्मा, ये कहते हैं अद्वैत, दो तो है ही नहीं, आत्मा तो खुद परमात्मा से अलग होकर आई है, इसलिए अलग नहीं है, वो तो उसी में जाके मिल जाएगी, इसलिए अद्वैत, अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। अब दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। बाह्य आडंबर, बाह्य और आडंबर का मतलब दिखावटी, वो पूजा वगैरह में जो भी दिखावटी वगैरह जो काम में लेते हैं उनके ऊपर उन्होंने व्यंग्य किया है, प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में ही अविश्वास, अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं, वो इनकी पुस्तक जो है उनसे ये लिए गए हैं। अब अपन सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। सबसे पहले है शब्दार्थ में दोजख, दोजख का मतलब है नरक, समाना यानी व्याप्त, खाक यानी मिट्टी, कोहरा यानी कुंभकार, कुम्हार या कुंभकार, साना यानी एक साथ मिलकर, बाड़ी यानी बढ़ई, अंतरी यानी भीतर या फिर मन भी कह सकते हैं, स्वरूपे यानी स्वरूप, गर्भाना यानी गर्व करना, निर्भय यानी निर्भय, फिर इसके बाद में है बौराना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या पगला जाना, धावे यानी दौड़ते हैं, पतियाना यानी विश्वास करना, नैमी यानी नियम का पालन करने वाला, धर्मी धर्म का पाखंड करने वाला, अस्नाना इसका मतलब है स्नान करना या फिर नहाना, फिर आत्म यानी स्वयं, स्वयं को कहा है आत्म यानी स्वयं, आत्म शब्द के यहाँ पे सदुकड़ी भाषा में आत्म का है, पखानई यानी पत्थर को या पत्थरों की मूर्तियों को, बहुतक यानी बहुत से, पीरोलिया यानी धर्मगुरु और संत या ज्ञानी भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद में कुराना, और यहाँ पे कुरान शरीफ जो कि इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है उनके बारे में कही गई है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो पहला पद जैसा कि हमने पढ़ा भी था वहाँ पर प्रसंग में, इसमें लिखा था कि वह ईश्वर को कण कण में मानते हैं। कबीर जो है वो परमात्मा को प्रत्येक कण कण में उनका स्वरूप मानते हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात आई है, और इनकी भाषा जो होगी वो है सदुकड़ी। और अब अपन पढ़ते हैं इनके पद को। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जख, नहीं जिन नाहिन पहचाना, एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो इस पद के अंदर कबीर कहते हैं हम तो एक एक कर जाना, एक करना, एक मुहावरा भी होता है कि एक कर देना, एक हो जाना, इसका मतलब समूह रूप में वह एकता को प्रदर्शित करना, वो चीज़ होता है इसका अर्थ। तो यहाँ पे कबीर भी कहते हैं कि हम तो यहाँ पर जो इस संसार में लोग जाति पाति वर्ण व्यवस्था के आधार पर आपस में झगड़ते हैं,
तो हम तो ये कार्य इसमें हम सहयोग नहीं दे सकते। हम तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक एक मतलब सबको समूह में लेके आ सकते हैं, सबको एकता के सूत्र में बांधना जानते हैं। दोई कहे तिन्हीं को दो जग। अब यहाँ पर इस संसार में दोई जो शब्द आया है वो हिंदू और मुसलमान इन दो जाति के लिए आया है। तो वो कहते हैं दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जो दोनों धर्म के लोग जो हैं वो जिनको दो जग, जिसको नरक कहते हैं, वो तो पहचानते ही नहीं है। जिन नाहिन पहचाना, वह स्वरूप सही रूप में तो वह उनको सही रूप में वो पहचानते ही नहीं है कि दो जग कौन सा है और जन्नत कौन सा है, अर्थात स्वर्ग कौन सा है और नरक कौन सा। एके पवन एक ही पानी एके ज्योति समाना। इस संसार में सभी जाति के लोग, सभी वर्ण के लिए लोग के लिए एक ही पवन है, एक ही पानी, एक ही तरह का पानी सब पीते हैं। एक ज्योति समाना, और सूर्य की रोशनी जो आती है सबके ऊपर एक समान आती है। सूर्य भी एक ही है तो वहाँ से रोशनी जो है सबके पास में एक समान आती है। एक खाक गड़े सब भांडे एक कोहरा साना। यहाँ पर खाक यानी मिट्टी, भांडे यानी बर्तन या भांड कह सकते हैं, और कोहरा यानी कुंभकार। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सभी इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सभी एक ही मिट्टी के द्वारा बनाए गए हैं, बनाने वाला भी एक ही है, कुंभकार यानी ईश्वर जो है, ईश्वर के द्वारा इनको आकृति दी गई है। तो सभी एक समान बनाए गए हैं। तो इसमें किस प्रकार से भेदभाव हो सकता है? जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। बाढ़ी यानी काष्ठ, बाढ़ मतलब काटना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, बढ़ई जो होता है, बढ़ई जो है काष्ठ ही काटे। लकड़ी को काटने के लिए बढ़ई या फिर कुल्हाड़ी की आवश्यकता हो सकती है, उसी से काटी जाती है। अग्नि न काटे कोई, आँख से कभी भी लकड़ी काटी नहीं जाती है। इसलिए उल्टा यहाँ पर जो धार्मिक भेदभाव जो और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, जबकि सभी एक ही समान सबका मतलब जन्म है और ईश्वर की संतान है सभी, तो यहाँ पे भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे उदाहरण के रूप में यहाँ पर ये जैसे शब्द का प्रयोग भी हो गया है, तो उदाहरण अलंकार भी है इसमें, और यहाँ पर ये प्रतीक रूप में समझाने का प्रयास किया कि यहाँ पे जो आप एकता के सूत्र में नहीं बनकर उल्टा यहाँ पे एक दूसरे के धर्म में भेदभाव या फिर इस तरह से ये गलत बातें फैलाकर ये भ्रम फैलाना चाहते हैं, तो ये ऐसा कार्य है कि बाढ़ी काष्ठ ही काटे। लकड़ी को काटने के लिए बड़ी के पास में जाना पड़ता है या फिर कुल्हाड़ी से ही कट सकती है, आग लगाने से वह नहीं कट सकती, वो पूरी जल जाएगी। सब घटी यानी मन, अंतरे तू ही, यहाँ पर ईश्वर की बात है। सब घट, सबके मन के अंदर परमात्मा ही है एक समान। व्यापक धरे स्वरूपे सोई, और व्यापक ध्रुव, इन परमात्मा का स्वरूप जो है वो व्यापक स्वरूप है और वो सभी के घट में अर्थात मन में निवास करता है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरब गरबाना। तो यहाँ पे बात हो रही है माया, लोभ लालच वाला जो भाव है, अपने इस संसार में अपन माया देखकर, पैसा धन दौलत इन सब को देखकर अपन उसी में लुभाए हुए रह जाते हैं। उन्हीं के कारण उन्हीं के लालच में हम रह जाते हैं। काहे रे नरब गरबाना। इसलिए यहाँ पे कबीर उनको संदेश देते हुए, ऐसे मनुष्य को संदेश देते हुए कह रहे हैं कि तू झूठा गर्व किस प्रकार से कर रहा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। दीवाना यानी पागल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वह ज्ञान के बात बताते हुए ये बात इसलिए कह रहे हैं, वो कह रहा है कि जो इस संसार में निर्भय होकर रहता है उसे कोई भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता, किसी प्रकार के कोई वो मन में गलत विचार भी नहीं आते। कहे कबीर दीवाना, इस प्रकार से कबीर मस्त मौला होकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो इसमें इसकी व्याख्या के पद संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष संदर्भ में इसका संदर्भ यही बनेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड से अवतरित हैं, जो कि कबीर द्वारा रचित शब्द का अंश है, शब्द कह सकते हैं या पद का अंश है, ये कह सकते हैं। फिर प्रसंग, इसमें कबीर ने ईश्वर के परमात्मा के स्वरूप को कण कण में व्याप्त बताया है। व्याख्या अभी जो अपन ने पढ़ी थी, और विशेष के भाव पक्ष और कला पक्ष,
तो भाव पक्ष मुख्य रूप में इसमें धार्मिक आडंबर को मिटाकर ये परमात्मा के व्यापक स्वरूप का बखान किया है। और कला पक्ष के अंदर यहाँ पर भाषा सधुकड़ी है, बिंब यहाँ पर दृश्य भी है और भाव भी है। फिर गुण यहाँ पर प्रसाद गुण है, रस यहाँ पर शांत रस है, फिर उसके बाद में शैली गेय शैली है, छंद यहाँ पर पद रूप में ही आया है ये, इसलिए छंद कह नहीं सकते, और अलंकार जगह जगह आया है यहाँ पर, अंत्यानुप्रास तो जगह जगह दिख ही रहा है। और जहाँ पर एक एक यहाँ पर जैसे एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर लेकिन अर्थ अलग अलग है, एक का अर्थ हो इस सबको एक एक कर जाना, सबको शामिल रूप में करना, लेकिन यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश कह सकते हैं इसमें। और बाकी जगह जगह जहाँ पर एक ही वर्ण वाले शब्दों का प्रयोग पास पास में हुआ है वहाँ पर वो छः का अनुप्रास होगा। जैसे ये कहे कबीर, इस प्रकार से जो भी शब्द आते हैं, स्वरूपे सोई, तो वहाँ पर क्या होगा, ये छः का अनुप्रास अलंकार। तो ये एक पद आज हमने पढ़ा और इनके शब्दार्थ और कवि परिचय भी पढ़ा है, तो वापस आप दोहरान करते रहें। अगले 2 पद जो है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।